तो जी है दोस्तों, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भाभी मानने वाले उन सभी लोगों के लिए इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आपने भी सुना होगा, टीवी और सोशल मीडिया की सुर्खियों में सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़कर अपने प्रेमी सचिन से मिलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, अपने बच्चों के साथ आई हुई थी और यहीं पर रहने की कस्में खा रही थी। लेकिन दोस्तों, अभी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि सीमा हैदर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। स्क्रीन पर आप लोग वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि किस तरीके से आज सीमा हैदर को गिरफ्तार करके उनको जेल ले जाया जा रहा है। आखिर सीमा हैदर को अचानक ही पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, इसके पीछे का वजह क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं विस्तार से देने वाला हूं। जैसा कि आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया और मीडिया इंटरव्यू में सीमा हैदर बता रही थी, मैं अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती थी, मुझे पाकिस्तान पसंद नहीं था, मुझे सचिन से प्रेम करना पसंद था, मैं सचिन के साथ ही रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने जुगाड़ लगाकर किसी भी तरीके से पाकिस्तान से पहले दुबई गई और दुबई के माध्यम से यहां पर मैं इंडिया वापस आ गई। लेकिन दोस्तों, यह पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश थी, जिसे एक गेम के माध्यम से सीमा हैदर एक लड़की को, जो कि पाकिस्तान में जासूस बनाकर भेजा गया था, सीमा हैदर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने के लिए 5 बच्चों के सहारे, उन 5 बच्चों की मदद से सीमा हैदर को इंडिया में दाखिल किया गया और प्रेम के नाम पर उनको रखने की साजिश बनाई गई। जिसके बाद सीमा हैदर एक ऐसी काम अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए करने वाली थी, अगर वह काम हो जाता तो हमारे देश के इतिहास के पन्नों में वह चीज दर्ज हो जाती। आखिर वह क्या है, आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। सीमा हैदर की यह सच्चाई पुलिस के द्वारा आज पता लगा ली गई, जिसके बाद सीमा हैदर को उन लोगों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद सीमा हैदर से एक एक बात पूछी जा रही है और एक एक सवाल के जवाब उसे देना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कल तक सीमा हैदर हंस हंस के मीडिया इंटरव्यू में बता रही थी कि मैं इंडिया में ही रहूंगी, मैं कस्में खा रही हूं कि मैं इंडिया में ही रहूंगी, और देश की झंडे भी तक भी वह फहरा रही थी। लेकिन सब वह सोची समझी साजिश थी। जो भी लोग सीमा हैदर को अपने देश के लिए भाभी समझ रहे थे, वह समझने की बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। सीमा हैदर अपने देश के लिए एक ऐसे मौके का अंजाम देने आई थी, अगर उस मौके को अंजाम दे दिया जाता तो हम और आप इस सोशल मीडिया पर वीडियोज नहीं देख रहे होते, हम लोग भी किसी अन्य चक्कर में पड़े रहे होते। लेकिन भगवान का शुक्र है कि पुलिस के द्वारा यह सच्चाई मालूम पड़ गई। चलिए मैं आपको वह सच्चाई बता देना चाहता हूं। सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ अपने प्रेमी के घर पर आई थी। वह यह पता लगाकर भेजना चाहती थी कि हिंदुस्तान में कैसे आसानी से दाखिल होना है और हिंदुस्तान की प्रक्रिया क्या रहती है। बस इसी को जानने के लिए सीमा हैदर को पाकिस्तान से हिंदुस्तान में दाखिल कराया गया था। दोस्तों, सीमा हैदर इतनी बड़ी जासूस निकलेगी कि आपने भी कल्पना की थी या फिर नहीं। इस वीडियो आप भाषा जब बोल रही हैं तो भाषा एकदम परफेक्ट आप बोल रही हैं, तो आपने क्या इसके लिए कहीं ट्रेनिंग ली या कैसे, मतलब अटैक कर रहा है? अभी मैं कमरे का दरवाजा खोली, ये बाहर चले गए, सारे अंदर एक दो घुसे आया। जय श्री राम। अब भी लगा 32 घंटे भी मेरी कॉल चली, 32 घंटे काटी ही नहीं, व्हाट्सएप पे चलती रही। यहाँ आने के बाद क्या कुछ पता चला, कुछ अगर नहीं पता था इनके प्रेम के बारे में, राधा और कान्हा जी की मोहब्बत, इनकी लव स्टोरी की मैं शुरू से लेकर फैन थी, और अब तो इन्हीं की पूजा। सुबह आप रूटीन क्या पूजा पाठ से शुरू करती है? सुबह रूटीन मैं अपनी मम्मी पापा के पाँव छूने से स्टार्ट करती हूँ। तो एक्स पति आप कहो उसको, मेरा पति मत कहें, वो इनके साथ मुझे देख के उनको थोड़ी ज्यादा जलन हो। सीमा, तो क्या हुआ था आपके साथ? पाकिस्तान टीवी चैनल पे क्या बता रहे थे? आज लाइव का बता रही थी मैं, जो पाकिस्तानी थे वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान से नहीं है, भारत की है, आप झूठ कह रहे, मतलब कि भारत की जासूस है, पाकिस्तान की नहीं है। मना कर रहे थे क्योंकि मेरी भाषा चेंज हो गई है, कि जहाँ जुबान कहते थे आज मैं भाषा कह रही हूँ। फर्क यही है कि जहाँ पाकिस्तान में जुबान कहते हैं, यहाँ भाषा कहते हैं। अच्छा, आप भाषा जब बोल रही हैं तो भाषा एकदम परफेक्ट आप बोल रही हैं, तो आपने क्या इसके लिए कहीं ट्रेनिंग ली या कैसे, मतलब कहाँ से कैसे सीखा? आप यहाँ पे रहते हो? मेरे उस्ताद ये आपने सिखाया? सर 3 साल से हम व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल पे बात करते हैं, तो ऐसे वीडियो कॉल पे ऑडियो कॉल पे बात करते हैं, 14 घंटे मेरे कॉल, यानी कि जब फोन स्विच ऑफ होता है जब ही रेस्ट लेते हैं वो। इतनी देर बातें करते थे? हाँ कितनी देर बातें की आपने जब व्हाट्सएप पे बात होती थी, जब सीमा पाकिस्तान में थी? बहुत लंबी लंबी कॉलिंग भी पड़ी थी, पर वो फोन हमारे टूट गए तो उनमें सब स्क्रीन वीडियो पड़ी है उस इंस्टाग्राम में मैं बनाती, मुझे अच्छा लग रहा है। हम 14 मिनट बात कर रहे हैं, 20 मिनट भी कॉल चली, 32 घंटे भी मेरी कॉल चली। 32 घंटे काटी ही नहीं, व्हाट्सएप पे चलती रही, 24 घंटे चली, फिर मतलब काटी ही नहीं हम दोनों ने कॉल, तो रेगुलर चलती रही, क्योंकि मेरा हम दोनों का फोन पर्सनल था और सिर्फ हमारी बात करने के लिए। सर अच्छा, ये कमरा आपका है, यहाँ आप यहाँ रहती हैं? अब मेरा है।
तो यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखिए तस्वीरें। और हमने सुना है कि आपने हिंदू धर्म अपना भी लिया है। बिल्कुल, मैं इनकी कान्हा जी की बड़ी फैन हूँ। अच्छा, कान्हा जी की बड़ी फैन है, दिखाइए। कान्हा जी सामने हैं, तो कान्हा जी के बारे में कुछ आपको कुछ पता चला यहाँ आने के बाद? क्या कुछ पता चला कुछ अगर? नहीं पता था इनके प्रेम के बारे में, राधा और कान्हा जी की मोहब्बत, इनकी लव स्टोरी की मैं शुरू से लेकर फैन थी और अब तो इन्हीं की पूजा करूंगी। और हमने सुना कि आप गंगा नहाने के लिए भी तैयार हैं, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल ही तैयार, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में हूँ तो मैं इस बात से मना नहीं कर सकती, मैं हूँ। पर मीडिया वाले समय नहीं दे रहे, 8-7 बजे आ जाते हैं तो दरवाजे पे खड़े होते हैं, तो उनके साथ मतलब हम तेज भी बात नहीं करना चाहते। अगर मीडिया वाले तरीके से हमसे बात करें तो हम उनसे, अब जो पापा जो चिल्ला रहे हैं वो भी नहीं चिल्लाने देते, और वो सब जो अटैक कर रहे हैं। अभी मैं कमरे का दरवाजा खोले, ये बाहर चले गए, सारे अंदर एक दो घुसे आया, सारे आदमी मेरे चारों तरफ हैं, तो इस तरह कभी मैं माहौल देखा नहीं। पाकिस्तान में अक्सर ऐसे आदमी से बहुत दूर रहते हैं, तो फिर मुझे डर लगने लगता है, सांस घुटन होने लगती है, तभी वो पापा इतना चिल्लाते हैं कि इस तरह मत करें, एक एक करके आए, पूछता जो पूछना है पूछें, फिर चले जाएं। तो हिंदुओं में तुलसी पूजन का भी एक की परंपरा है, वो आपने की है? बिल्कुल की है मैंने सर। तो अभी सुबह आप रूटीन क्या पूजा पाठ से शुरू करती है? सुबह रूटीन मैं अपनी मम्मी पापा के पाँव छूने से स्टार्ट करती हूँ। पहले सुबह उठ के उनके पाँव छू के आती हूँ, मम्मी पापा बाबा के, उसके बाद आगे की रूटीन। जी सर। हिंदू धर्म में एक नारा लगाते हैं, जय श्री राम, तो क्या वो आपने वो लगाया? बिल्कुल, जय श्री राम अब भी लगाऊंगी, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। मैं हिंदू धर्म में हूँ तो मैं हर वो काम करूंगी जो हिंदू धर्म में किए जाते हैं। अच्छा, आपके पति के कई सारे वीडियो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इलीगल है, वो भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपके पाकिस्तान के इवन घर जो कराची में आप रहती थी उस मोहल्ले के लोग भी कह रहे हैं आपको कि सीमा को वापस आ जाना चाहिए, तो कभी जाएंगे आप? मैं कभी भी नहीं जाऊंगी, मैं इनके साथ खुश हूँ। रही बात मेरे पति की, जो एक्स पति आप कहो उसको, मेरा पति मत कहें, वो इनके साथ मुझे देख के उनको थोड़ी ज्यादा जलन हो रही है, क्योंकि कभी उन्होंने मुझे इतनी इज्जत नहीं दी और इतना कभी मैं उनके साथ खुश नहीं रही, तो मैं इनके साथ बहुत खुश देखते हैं। तो बार बार यही कहते हैं कि उनको अलग कर दिया जाए, इनको अलग कर दिया जाए, इनको जेल में डाल दो, कस्टडी में डाल दो, ऐसी बात करते हैं, क्योंकि वो बहक रहे हैं। अब जब उनकी बातों में असर नहीं हो रहा था तो आज उन्होंने वीडियो वायरल कर। यहाँ से भी कई सारे लोग जो मुस्लिम कौम के लोग हैं वो आपके खिलाफ हो गए हैं, धमकियां आपको दी जा रही हैं, वो ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। मुस्लिम लोग तो होंगे ही सर, मैं हिंदू धर्म में जो आई हूँ। अगर हिंदू लड़की मुस्लिम धर्म में आती तो कोई शायद कुछ भी ना कहता। अब तो मैं हिंदू धर्म में आई तो सब लोग होंगे। ऐसा नहीं कि जेल के मुस्लिम भी मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात करते थे। जो जेल में मुस्लिम औरतें थी वो भी मेरे साथ बदतमीजी से बात करती थी कि तूने क्या किया। अब मैं से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी सर। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। एक आखिरी सवाल, ये पटका हमने देखा आपने यहाँ पर लगा रखा है राधे राधे का, तो ये पटका आपका है? जी सर, मुझे वो कुछ बड़े लोग आए थे जी, नोएडा से आए थे, वो गले में पट्टा पहना कर गए थे। भगवान के भक्त थे, बड़े पीला सूट पहन रखा था उन्होंने, बहुत रिस्पेक्ट दी, मेरे लिए चीजें लाए, ये पट्टा। तो ये पटका है, आप ये पटका देखिए। सचिन से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सचिन, कोई तकलीफ हुई आपको सीमा को वहां से यहाँ लाने में? क्या क्या आपने संघर्ष झेले? सर वो तकलीफ तो यानी कि टेंशन तो हो रही थी उनकी, कैसे आएगी, कैसे आएगी, 4 बच्चे हैं, 2 ग्रेड कैसे, ये अकेली थी, तो वो टेंशन तो थी, पर वो सबसे ज्यादा ताने से लोग परेशान होते हैं, आस पड़ोस घर, वो सब कैसे मैनेज किया आप? नहीं सर, वो कोई ताने आने नहीं दे रहे यहाँ पर, सब खुश हैं यहाँ पर, घर वाले भी खुश हैं, सब खुश हैं यहाँ पर। ताने